प्रश्न है, क्या बिना संभोग की इच्छा रखे अपने से 20 साल छोटे लड़के से प्रेम संभव है, या ये सिर्फ मन का वहम है जिसके साथ बस टाइम स्पेंड करने का मन करे, घंटों किनारों में बैठे रहे, मंदिर जाएं, जबकि हमारे बीच उसकी प्रेमिका की बातें भी होती है, हर बात शेयर होती है, पर वो हर छोटी छोटी खुशियाँ देता है मुझे। खुशियाँ इन द सेंस अपना वक्त। और जब वो अपना वक्त देता है, बराबर का निशान क्या हुआ है, मेरे फेस पे मुस्कान रहती है। मैं भी एक लड़का हूँ, छत्तीसगढ़ से। तो बिना संभोग की इच्छा रखे अपने से 20 साल छोटे लड़के से प्रेम संभव है? पहली बात तो आपने अपने मुख से ही बोल दी है कि आपको यहाँ पर उसके साथ संभोग की इच्छा है। और जो आप ये सारी बातें गिनवा रहे हो, ये जो मेरा प्रेम है, ये मन का वहम है जिसके साथ बस टाइम स्पेंड करने का मन करता है और घंटों किनारों पे बैठने का मन करता है, और वो आपको अपना वक्त देता है तो आपके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन उसके और आपके बीच में ये बात भी हो रही है उसकी प्रेमिका के बारे में। तो यदि आपका प्रेम उस लड़के के लिए इतना ही गहरा होता तो आपको संभोग की इच्छा आती ही नहीं। आपने लिखा है बिना संभोग की इच्छा के, लेकिन यहाँ पर जो आया है, जो आपके मुख से निकला है बिना संभोग, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक गहरे में आप ये मन बना के बैठे हो। क्योंकि जो चीज छुपाई जाती है ना, वही चीज सबसे ज्यादा जग जाहिर होती है। जब तक वो छुपी है वो तब भी वही है, और वो उजागर हो जाएगी वो तब भी वही है। लेकिन उसकी महत्वता इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि वो पहले छुपी हुई थी। हर पल आपको कोई ना कोई नयापन चाहिए जीवन में। उस नएपन को बरकरार रखने के लिए ही चीजें छुपाई जाती है कि आपका नयापन कोई देख ना ले, आपके नएपन के बारे में किसी को पता ना चल जाए। इसलिए तो छिपना होता है। और कब तक छिपके रह लेगा? कभी ना कभी तो वो उजागर होगा अपने उसी रूप में जिस रूप में वो छिपा हुआ था, और जब प्रकट हो गया तो जग जाहिर हो गया। तभी तो उसकी महत्वता है जो छिपा हुआ है। तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ये छुपा हुआ है संभोग की इच्छा उस लड़के के साथ। और आप शायद के चेहरे पे जो मंद मंद मुस्कान आ रही है, उसके साथ घंटों बैठने का आपको मन करता है, ये सब का सब आपका प्रेम। तब आपका प्रेम सच में कहां जाएगा? जब आप संभोग के बाद भी उसी प्रकार से प्रेम करते रहो, आपके अंदर दूसरे की इच्छा ना आए, बस वही हो जाए सब कुछ। लेकिन ये बहुत कठिन है। हमारा मन हर पल दूसरी दिशाओं में भागता है, हमेशा अपने सब्जेक्ट्स चेंज करता रहता है। हमारा मन प्राथमिकताओं पे जीना सिखाता है कि एक के बाद एक चीजें बदलते रहो। और ये मन कहता नहीं है, ये करवाता है। क्योंकि जब तक आप किसी विषय वस्तु का भोग नहीं कर लेते, तब तक आपको अपने मन में उसके प्रति तृप्ति नहीं होती। और जब आपने किसी विषय वस्तु का भोग कर लिया तो आपके मन में वो तृप्ति आने लगती है और मन दूसरी जगह भटकने लगता है। यहां प्रेम नहीं है, यहां तृप्ति की दौड़ चल रही है, नएपन की दौड़ चल रही है। और जहां जहां तृप्ति होगी वहां वहां मन नएपन की तरफ दौड़ेगा। इससे पहले भी तो मन कहीं और था, फिर इस पे आया है। अब इसका क्या भरोसा, ये आगे भी पहुंच जाएगा। तो ये आपके मन की चाल आपको सिर्फ प्रेम दिखा रही है। और अगर ये सच में ही प्रेम होता तो ये संभोग की बात भी नहीं करता। क्योंकि संभोग में प्रेम हो ना हो, इससे संभोग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एक शारीरिक प्रक्रिया है, एक मानसिक प्रक्रिया है। संभोग होके जो प्रेम होगा वो प्रेम नहीं होगा, वो वापस उस तृप्ति को पाने की चाह होगी। लेकिन प्रेम के बाद जो संभोग होगा उसकी तृप्ति कभी नहीं होगी, वो हमेशा आनंद से लबालब रहेगा। उसमें संभोग का नाम ही नहीं होगा। संभोग तो होगा लेकिन उस प्रेम में संभोग का नाम भी नहीं होगा।
वो जो भी होगा वो बस प्रेम होगा। उसमें आगे चाहे शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित हो जाएं, उसे प्रेम ही गिना जाएगा। अगर आपको जरा भी शक नहीं होता इस बात पे, तो आप ये बात उठाते ही नहीं, क्योंकि प्रेम तो बस होता है, वो कहा नहीं जाता, वो बयान नहीं होता। और जो बयान हो जाए, जो कह दिया जाए, वो प्रेम नहीं है, वो दिखावा है। जो भक्ति करके दिखाई जाए वो भक्ति नहीं, वो आडंबर है, वो पाखंड है। जो दया प्रकट की जाए वो दया नहीं, वो ढोंग है। तो आपके द्वारा आपके मन में उत्पन्न हुई संभोग की इच्छा अपने आप को प्रेम के आवरण से ढकना चाह रही है। ये चेहरे पे मुस्कान तभी तक है जब तक आपको तृप्ति नहीं हो जाती, और तृप्ति के बाद फिर से वही इच्छा आपको नाटक करने पे, ढोंग करने पे, पाखंड करने पे मजबूर कर देगी। तृप्ति ही वो शब्द है अपने आप में जो कभी होती ही नहीं है। संतुष्टि व्यक्ति ही एक ऐसा व्यक्ति है जो संतुष्ट नहीं है। जो संतुष्ट होगा वो ये भी नहीं दिखाएगा कि वो संतुष्ट है, क्योंकि वो उसका स्वभाव बन चुका है। और स्वभाव को कभी भी बयान नहीं किया जा सकता, उसे कहा नहीं जा सकता, उसे प्रकट किया जा सकता है। लेकिन आपके बयान, आपके कहने के अनुसार ये प्रकट हो गया कि ये प्रेम नहीं। चाहे तो आजमा के देख लो आप, अगर ये इच्छा आपकी जग जाहिर ना होती, ये इच्छा आपको स्वयं ही नहीं पता होती, और निर्दोष भाव से, निश्चल भाव से अगर इस प्रेम की गाथा लिखी जाती, तो उसमें संभोग नाम की शारीरिक क्रिया का शब्द सम्मिलित नहीं होता। और नीचे लिखा है आपने कि मैं भी लड़का हूं। ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी। यहां पे आपने ये भी प्रकट किया कि आपके मन में संदेह है कि क्या एक लड़का एक लड़के को प्रेम कर सकता है। प्रेम का अर्थ आजकल हम सभी शारीरिक स्पर्श, शारीरिक संभोग से निकाल रहे हैं कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में शारीरिक संबंध है तभी उसमें प्रेम हो सकता है, अन्यथा प्रेम हो नहीं सकता।